पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। वो तो आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में लड़की ने महाराज जी के सामने गिड़गिड़ा कर रोने लगी है। बोली कि महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने पिताजी के खिलाफ जाकर लव मैरिज शादी कर ली। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है भक्तों। गुरुजी मेरे पापा जो है ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे जो पापा हैं ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा हैं कि पिताजी हैं? पिताजी, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? कुछ ऐसे ही। तो काय से दिल दुखा दिया, कैसे? उन्होंने मुझे पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। वो तो खराब कर दिया, अब अच्छा कैसे करूँ। मैंने BSc नर्सिंग की है। तो आपने लव मैरिज की, तो वो लव मैरिज जो की थी वो है अभी लव वाले? क्या बैठे हुए हैं? फिर सही है। तो चल रही है ठीक? जिंदगी ठीक नहीं चल रही है? नहीं चल रही। क्या दिक्कत है? हम दोनों ने अदर कास्ट में शादी की है। चलो अब क्या दिक्कत है? ना तो इनके घर वाले हमें एक्सेप्ट करते हैं और ना मेरे घर वाले इनको पर एक्सेप्ट आप दोनों खुश हैं कि नहीं? नहीं है कुछ। तो आपको क्या दिक्कत है इनसे पति? गुरुजी राधे राधे जी। यानी ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा यानी कि भावुक हो जाती है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। आप अच्छा है, प्यार करते अब हैं। जो भी हमने लव मैरिज की है, आप मैं खुश तो- हैं इनके साथ? हाँ मैं खुश हूँ। ऐसा है कि इनके परिवार की तरफ से इनसे बातचीत करना, बोलचाल करना बंद कर देते हाँ हैं। माँ बाप ने, पर इनके पिता ने तो स्वीकार कर लिया है ना इनको। हाँ पिताजी तो बुजुर्ग हैं, करीब 3 वर्ष हो गए। 3 साल हो गए जी। शादी। आप क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अवर सहायक हूँ। तो आप लोगों ने लव मैरिज की तो माँ बाप की राजी मर्जी क्यों नहीं ली? हाँ तो एक बार माँ बाप का क्या आप पे अधिकार नहीं था कि एक बार हाँ, आप उन्हें अधिकार था सूचना गुरुजी, करते, वही मगर- बताते? अपने विवाह में, आपके विवाह में आपके माँ बाप सम्मिलित नहीं हो पाए, इसी भी क्या खुशी कि देखो हमारे अपने सम्मिलित ना हो। अब आप आदेश करें गुरुजी, हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब आप देखो विवाह कर चुके हैं, इसीलिए आप दोनों सदा एक दूसरे का साथ निभाइएगा और माँ बाप से कान पकड़ के माफी मांगिएगा। जी गुरुजी। कोशिश करती हूँ मैं। विवाह के पहले की सलाह अलग है, विवाह के बाद की सलाह अलग अलग है। अपने पिताजी के लिए कैसे करूँ कि आपकी माँ है? माँ नहीं है मेरी, भाई? भाई हैं। तो भाई लोग बात करते हैं? बात कर इनके साथ रहती है तो कोई बात नहीं करता है। जब बीच बीच में ये मुझे छोड़ देते हैं तो वो लोग मेरे टच में आ जाते हैं, मुझसे प्यार तो ये भी करते आपको बीच बीच में छोड़ देते हैं? हाँ। हैं? बीच बीच में ये मुझे छोड़ने की कई बार कोशिश करते हैं। अच्छा। तो उस दौरान मेरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझाते हैं, मेरे पापा भी मुझे समझाते तो हैं। पापा क्या समझाते हैं? समझाते हैं कि जो हुआ उसको भूल जाओ, जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम पढ़ लिख गई हो, घर वापस आ जाओ, घर में आकर के काम चालू कर लो। तो माँ बाप ये राय देते हैं कि आप छोड़ के आ जाओ। तो आपने लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, क्या किया? कोर्ट मैंने में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। तो दस्तावेज बनवा लिए शादी ब्याह के? बनवाई थी। ये आपको छोड़ने की बात करते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं? नहीं ये झूठ बोल रही है इस यहाँ पर, मगर थोड़ी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी मैं आपके सामने कैसे झूठ बोलूंगी। और ये हाथ में क्या लगा है? अभी बीमार हो गई मैं, कभी कभी डिप्रेशन में चली जाती हूँ। अभी कितने साल की हो आप? मैं 33 साल की हो गई। 33। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने BSc नर्सिंग की है। यानी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अवर सहायक हूँ, सिंचाई विभाग में। सरकारी हो? जी गवर्नमेंट जॉब है मेरा। या आपके आशीर्वाद से गुरुजी, या इसी वर्ष प्रमोशन भी मिला है मुझे। चलो अच्छा है, लेकिन आप पत्नी को छोड़ने की बात क्यों करते हैं? नहीं ये कभी कभी भावुक हो जाती है और मैंने ऐसा कभी नहीं बोला इससे। तो अब आपका आगे क्या प्लान है ये बताओ? इनके साथ रहने का है कि इनको छोड़ने का है? अगर घर वाले मौका दे रहे हैं तो मुझे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए। वो बोलते हैं कि ये 2 साल 3 साल बाद तुम्हें छोड़ देंगे, तब क्या होगा? क्यों छोड़ेंगे? वो बोल तो रहे कि नहीं छोड़ेंगे। पत्नी हो आप, क्यों छोड़ देंगे? देखती हूँ, अगर ठीक चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी की तो बात मानी जाएगी। 2 नाव में सवार मत हो। एक नाव पे अब चढ़ गई हो तो एक नाव में ही रहो, पार हो जाओगी। यदि अब नाव बदली तो ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। एक समस्या है गुरुजी। क्या समस्या ये है, हाँ समस्या ये है कि मेरा घर वाला बात करता नहीं है, इनके घर वाला कोई बात करता नहीं है, मैं डिप्रेशन में चली जाती अच्छा, आपको कोई बात नहीं करता तो आप डिप्रेशन में हैं? क्यों, आपकी पंचायत करने वाली पड़ोसन नहीं है? हूँ। मैं किसी के घर जाती ही नहीं हूँ। मैं तो आप 2-4 पड़ोसन रख लो, भगवान करे आपको भी खूब पंचायती पड़ोसन मिल पड़ोसी जाए। छोड़ो, मेरे तो हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते। अभी तो पोल खुल रही है ना उनकी। पति आपसे बात ज्यादा नहीं करते? बात करते पत्नी से? मैं बात करता हूँ, मैं कभी कभी तो ड्यूटी भी नहीं जाता हूँ, ऑफ कर देता हूँ, मैं इसी के पास रहता हूँ। और आपको मेरा दिन भर बात करनी चाहिए। अच्छा, जब आप ड्यूटी चले जाते हैं मेरा फील्ड वर्क है, तब इनसे कौन बात करता है? मैं ज्यादातर या इसी के साथ रहता हूँ। ठीक है, जब आप ड्यूटी पे जाते हो तब इनसे कौन बात करता है? यानी कि ये भी जॉब करती है। तो सुनो, आप ड्यूटी जाओ, पैसे कमाओ, पर पत्नी का ख्याल रखो। और अपने आप जहाँ रहते हो ना, वहाँ कोई नहीं है? हाँ है। तो उनसे बोल दो कि इनसे बात किया करें। आती हैं, बात करती हैं। ड्यूटी करके आती है, जब रात को आती है तो मुझसे झगड़ा करते तो हैं। दोनों का ड्यूटी करना जरूरी है? सिर्फ इस चीज का डर है कि 1-2 साल बाद छोड़ ना दे।
नहीं छोड़ेंगे, पक्का वादा करो इनसे कि नहीं छोड़ोगे। मैं यहाँ पर यानी देवभूमि पे खड़ा हूँ, मैं सौगंध खा रहा हूँ, मैं इसे जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। खाओ माँ कसम कि अपनी पत्नी को नहीं छोड़ोगे। अपनी माँ कसम खा रहा हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेंगे। और नहीं बताओ। छोड़ूंगा। वृंदावन में पावन भूमि पे सौगंध खा रहा हूँ, मैं इसे जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं। अब बताओ। अब हुआ बस। मानते नहीं है, भगवान को लेके भी बहुत लड़ाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं थोड़ा क्या पाखंडवाद के खिलाफ हूँ, भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, ईश्वर के खिलाफ नहीं हूँ। नहीं, भगवान पाखंडवाद के खिलाफ तो हम भी हैं। बिल्कुल नहीं भाई, हमको जो आज हम यहाँ खड़े हैं, जो हम आज हम वो आपने ईश्वर गौरी के गोपाल का दर्शन किया? गौरी गोपाल भगवान हाँ, का? हम गए थे। यहाँ 300 माताएं रहती हैं, जी, हम 150 बच्चे पढ़ते हैं, जी। 30,000 लोग भरपेट भोजन करते जी, हैं। जी। यहाँ तो आपको पाखंड नजर नहीं आया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने और इससे बोला भी, मैं देखो यहाँ शांति है, और देखो यहाँ कोई पाखंडवाद नहीं, सफाई भी है, और यहाँ आपके आने से पहले, यहाँ आने से पहले वो आपको भी ऐसे ही समझते थे। आप क्या? यहाँ पर यानी कि माताएं हैं, उनकी सेवा होती है, सत्य है, एजुकेशन है, भोजन है, भोजन की व्यवस्था है। भोजन देखा आपने? अखंड रसोई चल रही है। हाँ, मैंने देखा। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। जी गुरुजी। 1 लाख रोटियां गौरी गोपाल में रोज बनती हैं। जी गुरुजी जी। और ये दास भीख मांग मांग के सारी सेवा करता है। जी गुरुजी जी। इनके चक्कर में मैं मंदिर तक नहीं जाती हूँ। अब जब भी झूठ बोल रही, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं इससे बोलता हूँ। मेरे घर वालों को अंधभक्त बोलते हैं ये। देखो, पत्नी के माँ बाप को, पत्नी के परिवार को कुछ क्यों बोलना है? मैं नहीं बोलता हूँ, जैसे मान लो आपके देखो जो सास ससुर हैं, मतलब जी, पत्नी के पिता जी, और जी, माँ, बिल्कुल। वो भी अपने लिए माँ बाप ही तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी। लेकिन मैं आपके द्वारा सबको बोल रहा हूँ कि पत्नी के माँ बाप का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितने अपने माँ बाप का हम सब करते हैं। जी, जी। और पत्नी को भी पति के माँ बाप का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना वो अपने ही माँ बाप का करती है। जी गुरुजी। दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ से आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से। हाँ हाँ, जाइए, खुश रहिए, प्रसन्न है, ठीक है। और पति अब जो है, पति के साथ रहना, पत्नी के साथ रहना, अब कुछ नहीं सोचना, ठीक है। माँ बाप की सेवा करनी है। गुरुजी, मैं राधे राधे, मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूँ? क्या तबीयत में क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत है? माथा में परेशानी है। और माथा यहाँ, तो यहाँ क्या परेशानी है? बहुत एक प्रताप तो पूरे चलने लगा कि धार फूक पूरे कैसा कैसा तो बीमारी हुआ था। क्या बीमारी है बताओ? माथा चलने लगा था अपने से? नहीं, पूरे घूम रहा था और चक्कर देने लग रहा था, और तो लगता माथा था कि आपका चक्कर? हाँ, अपने आप आँख पूरे चढ़ने लगा था। इसीलिए मेरे पापा तो माँ, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या बीमारी है? डॉक्टर तो बताया कि टेंशन ले ली है और तो आपको कोई बीमारी। टेंशन है? कुछ तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी, और झाड़ आपने फूक पढ़ाई, झाड़ फूक में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा। सब चीज ही बोलते रहता था। गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जाके दिखा ले। मन लगा के पढ़ो, मन लगा के काम करो, मन लगा के। कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, अब तो छोड़ दिए सब चीज ये झाड़ फूक के लिए। तो अभी भी झाड़ फूक चालू है? नहीं, ये सब तो हटा दिए दिमाग से। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया। थोड़ा बहुत कष्ट आए, शारीरिक कष्ट, तो बेटा कष्ट दबाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पहला। दूसरा, फिर भी दवाई से कष्ट ना जाए तो समझ लो कि ये हमारे कर्मों का फल है। इसमें भूत प्रेत क्या करेगा और झाड़ फूंक क्या करेगा? जीवन में कोई भी कष्ट मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल होता है। चक्कर में ना पड़ा करो। कर्म दंड भोगना। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, तो बताइए उन्होंने झाड़ फूंक कराई? लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने झाड़ फूंक कराई? वैद्य जी को बुलाया, संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए लक्ष्मण जी के लिए। और जो कर्मों का दंड है, कष्ट के रूप में, बीमारी के रूप में आए या किसी जनहानि के रूप में आए, वो कष्ट है। क्या है? महीनवारी। तो वो भी बहुत खराब रहता है। खाओ, ये शारीरिक बीमारियां हैं, झाड़ फूंक से ठीक ना होंगी, डॉक्टर से ठीक होंगी। अच्छे डॉक्टर ही से दिखा रहे हैं गुरुजी, फिर भी नहीं तबीयत ठीक रहता है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है गौरी गोपाल का, दिखा लेना। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जैसे हम लोग का गुरु मंत्र मिला है, जो मूल मंत्र है वो बैठकर आसन पर किया जाता है। तो जैसे परिक्रमा सब लोग करते हैं, माला जाप कर, माला लेकर, तो वो कौन सा मंत्र किया जाता है? चलते फिरते श्रीमन नारायण, जन्माष्टमी मनता है ना, तो हम लोग के यहाँ बिहार में 6 दिन के बाद छठी मनाया जाता है। तो यहाँ होता है? हाँ, तो छठ पर्व यहाँ हम होता लोग है। लाइव नहीं देखते हैं। छठ पर्व होता है यूपी। नहीं नहीं, गुरुजी जो जन्माष्टमी मनता है ना, हाँ। लड्डू गोपाल का, वहीं वहाँ पर छठ यार मनाए जाते हैं बिहार में। सही ये सब होता है क्या 6 दिन के छठ बाद? पर्व मनाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा होती है। नहीं नहीं, कान्हा जी का छठी मनाते हैं जैसे। अच्छा, 6 दिन बाद? हाँ, जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद। सही है, ठीक है, मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। एक और राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम बिफे वार को दान करना चाहते हैं कोई चीज, तो कौन से वार को? बिफे है तो द्वार पर हमारे आ जाते हैं, तो बिफे को कोई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में झारखंड के हम लोग हैं। चलो, आपने अच्छा नाम दे दिया। हाँ गुरुवार को बिफे। हाँ, तो आ जाते हैं तो दीवार पर देना चाहिए कि नहीं देना अरे चाहिए? बिल्कुल, कोई द्वार पे आए भूखा प्यासा
किसी भी दिन आए, रात को आए, दिन को आए, सदा उसकी सेवा करनी चाहिए। मगर हम सब लोग कहते नहीं देना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है। क्यों? द्वार पे आया कोई भूखा चला गया आपके द्वार से, तो वो आपके सारे पुण्य लेके चला जाता है और सारे पाप आपको दे जाता है। गुरु जी मैंने लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, ले जाऊंगी? हाँ ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। शराब पीते हैं? हाँ। अरे बात कराओ, हस्बैंड है कि पति हो? बुधवार को गुरुवार को क्या बोलती हो? बिफे बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। गुरु जी हम लोग का ये पति है कि हस्बैंड है? पति है। ले गुरु जी हम लोग छठ भी करते हैं ना, तो ये लड्डू गोपाल लेने तो छठ नहीं कर सकते क्या? करते हैं, क्यों नहीं करते? हाँ, तो ये थोड़ा पीते थे इसलिए हम लड्डू गोपाल के कब से सोच रहे ले नहीं पा रहे। बात कराओ। काहे? अभी तो नहीं चढ़ा के आए? अभी पी के आए हो? नहीं। कब से नहीं पिए? पीने वाले हम झारखंड के हैं। आओ। और लखनऊ में पान का गुमटी चलाते हैं। पान का? हाँ ठीक है। और वहीं अपना कामकाज है। तो पान की दुकान है, बेचो, पैसा कमाओ, बिल्कुल अच्छी बात है, पर शराब पीना अच्छी बात है? बतियाए हैं तो मतलब जिससे बतियाने लग जाओगे उसके संग शराब पीने लग जाओगे? नहीं। हमारे संग बतिया रहे हो तो हमारे संग शराब नहीं कैसे पियोगे? नहीं। फिर तो शराब पीने वालों की संगति क्यों करना है? हम कई बार टीवी में भी देखे हैं, आपको आए, और मेरी पत्नी यहाँ 3-4 बार आ चुकी है। आपका लड़का शराब पीता है आपका? नहीं। क्यों? उसको भी पिलाया करो थोड़ी बहुत। नहीं। नहीं क्यों? भाई आप पीते हैं तो उसे भी पिलाओ। अच्छी है शराब पीना? नहीं। फिर आप पियोगे तो आपके बच्चे अपने आप पीने लग जाएंगे। हाँ। कि भाई बाप पीता है। हाँ, तो आप चाहते हो कि आपका बेटा शराब पिए? नहीं। फिर यदि चाहते हो कि बेटा शराब ना पिए तो बाप को भी शराब छोड़ना पड़ेगी। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। कब छोड़ोगे? हम यहाँ आए हैं और हम चाहते हैं हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु दीक्षा दे देंगे कल सुबह, पर पक्का वादा करो शराब नहीं पियोगे। पक्का का एकदम पूरा है कि एकदम कान चलाओ, पैसे कमाओ, बच्चों का भविष्य संवारो, अपने लिए घर वर बना लिए? अपने लिए घर नहीं बनाए हैं। अभी किराए से हो? हाँ। तो देखो जो पैसा शराब पीने में बर्बाद कर चुके हो, थोड़ा थोड़ा बचाते तो वो पैसा काम आता कि नहीं? हाँ। तो पैसा बचाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अच्छी जिंदगी जियो। शराब पी के क्या पाओगे? कुछ नहीं। वो 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने से नहीं खाए? तो अब ना खाओगे? आगे नहीं खाओगे? नहीं, अब इच्छा आत्मा नहीं कहता, अब कहता है कि एकदम सही है, एकदम चलना है। चलो अब सही चलना है भैया है। हाँ। तो वादा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं। ठीक है। प्रेम से भगवान का चिंतन करना। मानव जीवन मिला है, ईश्वर का चिंतन करो, धन्यवाद दो, और बची हुई सांसें, बचा हुआ जीवन अच्छे काम में लगाओ। तो पैसा मांस शराब में खर्च होता है। आज की इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आश्रम में आई एक लड़की ने महाराज जी के सामने अपने जीवन की गहरी पीड़ा और भावनाओं को व्यक्त किया। लड़की ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मेरे पिताजी पूरी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। वह मेरे लिए भगवान समान बाबा है। उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने के लिए भेजा, मेरा भविष्य बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दी, परंतु मैंने उनका नाम खराब कर दिया। पढ़ाई के लिए भेजे जाने के बाद ही मैंने उनकी इच्छा के विपरीत जाकर लव मैरिज कर ली। फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया, अपने से अलग नहीं किया। उन्होंने आज भी मुझे अपनी संतान मानकर अपनाया है। उनकी इस त्याग और महानता को जीवन भर नहीं भूल सकती। इस भावुक बयान को सुनकर पूरी सभा में स्थल माहौल बन गया, गंभीर और भावनाओं से भर गया। महाराज जी ने इस प्रसंग में पिताजी के महान और धैर्य क्षमा को जीवन के लिए प्रेरणा बताई। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।